स्वागत है दोस्तों जॉब्स इंडिया की एक और बहुत ही शानदार जॉब अपॉर्चुनिटी में। हैकर रैंक करियर्स की तरफ से मैं आपके लिए जॉब लेके आया हूँ। हैकर रैंक आपको रिमोट जॉब प्रोवाइड कर रही है। ऑल ओवर इंडिया में आप ये जॉब अप्लाई कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम जॉब है ये आपकी। कंटेंट मार्केटिंग इंटर्न की ये आपकी जॉब है, तो आप एज एन इंटर्न यहाँ पर काम करेंगे। बहुत ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज अ 6 मंथ फुल टाइम इंटर्नशिप। तो 6 महीने की इंटर्नशिप है, पार्ट टाइम नहीं है, फुल टाइम है। प्लीज अप्लाई ओनली इफ यूर अवेलेबल फुल टाइम फॉर द इंटायर ड्यूरेशन। तो अगर आप 6 महीने फुल टाइम इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो ही इसके लिए अप्लाई करें। तो मैं बगैर टाइम वेस्ट करे आपको लेके चलता हूँ। जैसे कि मैंने बताया, ये ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आप इसके जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी? ऑन द सोशल मीडिया साइड, द कैंडिडेट विल लेवरेज एस्टैब्लिश्ड एंड इमर्जिंग सोशल मीडिया चैनल्स, फाइंड न्यू एंड क्रिएटिव वेज टू एक्सप्रेस द हैकर रैंक ब्रांड बाय एक्सपेंडिंग आवर रीच एंड एंगेजमेंट। तो ऑलरेडी सोशल मीडिया साइट्स हैं, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, फेसबुक है, जो भी आप यूज़ करते हैं या फिर कंपनी आपको यूज़ करने के लिए कहेगी, तो वहाँ पर आपको नए और क्रिएटिव तरीके ढूंढने हैं जिसकी जिसकी मदद से आप हैकर रैंक की जो कंपनी है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, इसकी रीच और इंगेजमेंट बढ़ा सके। ठीक है ना? वो आपका कंटेंट क्रिएटिव इतना होना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने जाए। और जैसा कि आप भी जानते हैं, अगर आप इंस्टाग्राम पे एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो बहुत सारे पोस्ट होते हैं जिसपे आप सिर्फ स्वाइप करते चले जाते हैं, आप उनको एक सेकंड भी रोकते नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि वो एक तरह से एक्साइट नहीं करते आपको देखने पे। तो वो बहुत बड़ा गेम होता है एंगेजमेंट का। ठीक है ना? तो अगर आप इतने क्रिएटिवली अपना पोस्ट बना सकते हैं कि अगर वो किसी की आंखों के सामने आ रहा है तो वो उसको देखने के लिए रुके, स्वाइप ना कर जाए। ठीक है? तो इस तरीके के आपको नए नए क्रिएटिव तरीके सोचने पड़ेंगे जिससे रीच और एंगेजमेंट इस ब्रांड का बढ़े। ऑन द कंटेंट मार्केटिंग साइड, तो ये तो आपका सोशल मीडिया का काम हो गया। On the content marketing side, the candidate will focus on producing high quality, well researched copy focused on the B2B audience that can morph into white papers, emails, web copy, case studies, presentations and research reports। तो बहुत सिंपल सा काम है। जैसे कि मैंने ऊपर बताया, आपको कंटेंट ही बनाना है। ठीक है ना? तो वो कंटेंट कैसे बनाना है? द कैंडिडेट फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी आपका कंटेंट होगा, वेल रिसर्च्ड कॉपी होगी। तो कॉपी बेसिकली किसी भी कंटेंट को कहते हैं। ठीक है ना? अगर मैं अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए एक पैराग्राफ लिख रहा हूँ तो वो कॉपी है। ठीक है ना? अगर आप कोई ईयरफोन्स खरीदना चाह रहे हैं, आप उसके डिस्क्रिप्शन में गए, डिस्क्रिप्शन में एक पैराग्राफ लिखा हुआ है जो ईयरफोन के बारे में चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वो कॉपी होगी। ठीक है ना? उसको कॉपी कहलाई जाती है। तो जो भी आप कंटेंट बना रहे हैं वो भी कॉपी है। ठीक है ना? तो वेल रिसर्च कॉपी होगी। सिर्फ ये नहीं कि देखने में अच्छा हो, उसका मकसद भी हो उस चीज के पीछे जो आप कंटेंट बना रहे हैं वो रिसर्च करके उस चीज के बारे में आप अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं कस्टमर्स को, जिनके सामने आ रहा है वो उसको समझ पा रहे हैं। ठीक है ना? फोकस्ड ऑन द बी टू बी ऑडियंस, तो बी टू बी ऑडियंस पर आपको फोकस करना है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस। ये ऑडियंस आपकी दूसरे बिजनेस होंगे। ठीक है ना? कस्टमर्स नहीं होंगे जैसे मेरे सामने आ रहा है, आपके सामने आ रहा है। दूसरे बिजनेसेस इन पोस्ट से इंगेज करेंगे। ठीक है ना? दैट कैन मॉर्फ इनटू व्हाइट पेपर्स, तो ऐसे पोस्ट आपको बनाने हैं, ऐसी कंटेंट आपको बनाना है जो इन सारे फॉर्मेट्स में जिसको प्रेजेंट कराया, जैसे कि व्हाइट पेपर्स में भी, ईमेल्स में भी, वेब में भी, वेब कॉपी वो बेसिकली वेबसाइट हो गया, केस स्टडीज में भी, प्रेजेंटेशंस में भी और रिसर्च रिपोर्ट्स में भी। तो ये सब चीजें आप घबराएं नहीं कि यार ये क्या है, ये कैसे कर सकते हैं। ट्रेनिंग हर जगह दी जाती है इसीलिए ही, ताकि आपको ये काम अच्छे से सिखाया जा सके। तो हर चीज आप ट्रेनिंग में सीख जाते हैं। अप्लाई करने से कभी भी ना डरा करें। अगर आपको थोड़े से एक दो वर्ड्स इधर उधर समझ में नहीं भी आ रहे हैं तो इंटरव्यू से पहले आप अपनी पूरी कोशिश कर लें कि इन सबको अच्छे से समझ सके। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर आप इंटरव्यू क्रैक कर लेते हैं तो डरे नहीं। अगर वो एचआर आपको पास कर रहा है तो वो यही समझ के पास कर रहा है कि हाँ ये जॉब अच्छे से करेगा, काम अच्छे से कर लेगा। ठीक है ना? वो अपना नुकसान नहीं कराएंगे। अंडरस्टैंडिंग कस्टमर चैलेंजेस एंड इंडस्ट्री ट्रेंड्स इन ऑर्डर टू बिल्ड मोर इफेक्टिव एंड एंगेजिंग कंटेंट, तो सेम चीज वही आ गई कि कस्टमर के साथ जो चैलेंजेस आते हैं, जो वो बगैर देखे स्वाइप कर देते हैं, या जो भी और दूसरे चैलेंजेस होते हैं, इंडस्ट्री में इस वक्त क्या ट्रेंड चल रहा है, उन सबको देखकर आपको एक अच्छे से ऑडियंस बनानी है। अपनी अपने कंटेंट इस चीज से बनाना है कि उस कंटेंट के ऊपर एक आप ऑडियंस को बिल्ड कर सकें। कोलैबोरेट विद डिजाइनर्स एंड डेवलपर्स टू क्रिएट लैंडिंग पेजेस, गाइड्स एंड न्यू एज फॉर्म्स ऑफ कंटेंट। ठीक है ना? तो लैंडिंग पेजेस आप बना सकें, डिजाइनर्स और डेवलप, क्योंकि आप कंटेंट बना रहे हैं। ठीक है? डेवलपर्स उस कंटेंट को शो कर रहे हैं वेबसाइट्स पर या दूसरे चैनल्स पर। तो वही आपको उनसे कोलैबोरेट करके लैंडिंग पेजेस बनाने हैं, गाइड्स बनानी है, न्यू एज फॉर्म्स ऑफ कंटेंट। तो आज के टाइम पे जो भी कंटेंट चल रहा है, वीडियो फॉर्म हो गए, पोस्ट फॉर्म हो गए, इस तरीके से किस तरीके के लोगों के ढूंढ रहे हैं? वी आर लुकिंग फॉर समवन फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज हु इज कीन टू वर्क विद अ ब्रांड दैट गिव्स देम एक्सपोजर टू बोथ बी टू बी एंड बी टू सी ऑडियंसेस। तो इस तरीके का शख्स ये ढूंढ रहे हैं जो कॉलेज से अभी अभी निकला हो। बेसिकली इस सेंटेंस में क्या कहना चाह रहे हैं? फ्रेशर्स को ढूंढ रहे हैं ये, जो बी टू बी और बी टू सी दोनों ऑडियंसेस में एक्सपोजर अपना करवाना चाहता हो। बी टू बी यानी बिजनेस टू बिजनेस और बी टू सी यानी बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है ना? दोनों ऑडियंसेस में अपना एक्सपोजर, अपना एक्सपीरियंस बिल्ड करना चाहता हो। यू हैव अ नेचुरल फ्लेयर ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड एंजॉय क्रिएटिंग एंगेजिंग पीसेस ऑफ कंटेंट, तो पूरी जॉब ही आपकी है, आपको कंटेंट बनाना है, उसको टीम में मार्केट करना है उसको। तो स्टोरी टेलिंग अगर आपकी अच्छी है तो आप अच्छे से स्टोरी टेल कर सकते हैं अपने कंटेंट के जरिए उस कंज्यूमर को जो उस कंटेंट को देख रहा है। ठीक है ना? और अच्छे कंटेंट इस तरीके से आप बना सकते हैं।
यू आर अ टीम प्लेयर हु कैन वर्क बोथ इंडिपेंडेंटली एंड कोलैबोरेटिवली। तो आपको इंडिपेंडेंटली इसलिए क्योंकि आप ये घर से काम कर रहे हैं, कोलैबोरेटिवली इसलिए क्योंकि दूसरे टीम्स के साथ मिलकर भी आप घर से काम करेंगे। You're just as comfortable powering through Excel models as you are whipping up the white papers और creative presentations। ठीक है ना। तो एक्सेल मॉडल्स एक तरह से बहुत बेसिक कह सकते हैं, बोरिंग कह सकते हैं, देखने में जो बोरिंग लगता है। तो उन बोरिंग मॉडल्स के साथ भी आप उतने ही कंफर्टेबली काम कर सकते हैं जितने आप एक क्रिएटिव प्रेजेंटेशंस के साथ काम कर सकते हैं। जैसे इंस्टाग्राम का अगर आप कोई पोस्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो वो ज़्यादा क्रिएटिव है, उसको बनाना, उसको एडिट करना, वो सब ज़्यादा क्रिएटिव है मुकाबले इसके कि आप एक्सेल पे एक डेटा शीट बना रहे हैं। ठीक है ना। तो आप दोनों में कंफर्टेबल हो। possess enthusiasm, creativity, entrepreneurial spirit and a growth mindset। तो enthusiasm आपके अंदर इच्छा हो काम करने की, आपके अंदर काम करने की क्रिएटिविटी हो, आपके अंदर entrepreneurial spirit हो, मतलब आप घर से बैठ के अच्छे से काम कर रहे हैं, आप जिस बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं आप ये समझ के काम करें कि मेरा ही बिजनेस है, मैं जितना अच्छा इसको लिए काम करूंगा उतना अच्छा यहाँ से मुझको रिटर्न मिलेगा। ठीक है ना। entrepreneurial mindset ये होता है। ग्रोथ माइंडसेट कि आप कितना ज्यादा अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं इस जॉब के अंदर। एक तो ये होता है कि मैं कितना ग्रो कर रहा हूँ, एक मैं अपनी तरफ से कितनी ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ नई नई चीजें सीखने की जो मुझे ग्रो करने में मदद करें। यू possess एक्सेलेंट राइटिंग, ग्रामर एंड कम्युनिकेशन स्किल। तो ऑब्वियसली क्योंकि आप कंटेंट बना रहे हैं तो इंग्लिश तो उसके लिए आनी ही चाहिए, तो ये भी है। तो आप ये पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं हैकर रैंक पे। अगर आप ज्वाइन करेंगे एज एन इंटर्न तो आपको एक मेंटर मिलेगा जो सिर्फ आपको पर्सनली ट्रेन करेगा। ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन इज द की मेट्रिक्स। तो कम्युनिकेशन आपकी अपने मेंटर्स के साथ, अपनी टीम लीडर्स के साथ, टीम के साथ, सबके साथ बहुत अच्छी होने वाली है, जिससे आप सब मिलकर एक साथ ग्रो कर सकेंगे एज अ टीम। ठीक है ना। यूल हैव डायरेक्ट एक्सेस टू ऑल एम्प्लॉइज इन द कंपनी। तो क्योंकि आप घर से काम कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल सेपरेट हैं। आपके कंपनी में जो एम्प्लॉइज हैं आप उन सबके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। ठीक है ना। जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप ऑलरेडी जो पुराने इंटर्न्स रह चुके हैं तो उनके जरिए ब्लॉग पोस्ट बनाए गए हैं, तो आप इनको भी खोल के देख सकते हैं वो क्या कह रहे हैं अपनी इंटर्नशिप के बारे में। इसके लिए अप्लाई करना सिंपल है। सिंपली आप नीचे आएंगे, अप्लाई फॉर दिस जॉब, ये सब आपको डिटेल्स यहाँ पे दिख रही हैं। इन सब डिटेल्स को भरने के बाद नीचे आके सबमिट एप्लीकेशन, आपकी एप्लीकेशन कंपनी के पास पहुंच जाएगी। अगर वो इसको आपकी एप्लीकेशन को पसंद करते हैं इस जॉब के लिए तो वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो उसको अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें जो अभी अभी कॉलेज पास आउट हुए, ताकि वो भी इन इंटर्नशिप का फायदा उठा सकें, इसकी मदद से बहुत ज़्यादा चीज़ें नई नई सीख सकें। और अपने दूसरे फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव सबके साथ शेयर करें। अगर ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी एक और नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। बहुत शुक्रिया दोस्तों।